हाय गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि अकाउंटिंग क्या होते हैं और उनके क्या फीचर्स हैं, क्या उसके एडवांटेज है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है और साथ साथ में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही हिस्सा होता है। बुक कीपिंग इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं बुक कीपिंग में हमने लिखा है IMRC का क्या मतलब होता है। बच्चे आप घबराए नहीं, ये IMRC आप पहले भी देख चुके हैं अकाउंटिंग में। आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, एम का मतलब होता है मेजरिंग इन मनी, आर का मतलब है रिकॉर्डिंग और सी का मतलब है कम्युनिकेटिंग, क्लासीफाइंग। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि बुक कीपिंग में हम लोग सिर्फ 4 काम करते हैं। तो ये जो 4 काम है IMRC वो बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। फिर से मैं बोल दूं कि जो कोई भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, मनी में मेजर करना, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करना और उसको क्लासीफाई करना। मतलब क्या कि ट्रांजैक्शन को पहचानने से लेकर ट्रांजैक्शन को खाता वही में लिखने तक, क्लासीफाई करने तक के एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसे हम लोग शामिल करते हैं बुक कीपिंग में। सर इसका मतलब जो अगर ये 4 काम करता होगा उसे हम बुक कीपिंग बोलेंगे। यस बच्चों, इसका मतलब ये हो गया, बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि ट्रांजैक्शन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मनी में मेजर करना, फिर प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करना और लेजर में क्लासीफाई करना बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। उसके आगे के जो भी काम होते हैं, अगर वो काम भी कोई अकाउंटेंट या जो स्टाफ काम कर रहे हैं तो आप समझो कि वो अकाउंटिंग कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंटिंग में IMRC ये 4 चीज़ तो है ही, उसके साथ साथ SAC भी लगाया गया है। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग में ये सारे चीज़ कवर होते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ये तो शामिल ही है। साथ में हम लोग समराइजिंग मतलब ट्रायल, PL और बैलेंस शीट मतलब समराइजिंग, उसके बाद उसका एनालाइज करना, A फॉर एनालाइजिंग और C फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, कम्युनिकेट करना मतलब रिपोर्ट देना कि क्या स्थिति है बिजनेस के, फिनेंशियल रिपोर्ट देना अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है बच्चों। तो अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग आइडेंटिफाई, मनी में मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, उसको समराइज़ करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना, अगर ये सारे एक्टिविटीज़ होते हैं तो आप अकाउंटिंग बोलेंगे। तो अगर आप ठीक से देखें तो जितने भी अकाउंटिंग हैं उसमें बुक कीपिंग ज़रूर होगा, लेकिन हर बुक कीपिंग को आप अकाउंटिंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो हर अकाउंटिंग बुक कीपिंग है, लेकिन हर बुक कीपिंग में अकाउंटिंग होना आवश्यक नहीं है। तो बच्चों इसका क्या डिफरेंसेस आप देखें तो एक तो इसमें 4 बात आएंगे, इसमें जितने भी है 7 एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। दूसरा, ये क्लर्क लेवल का वर्क होता है, ये इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ भी कर सकते हैं और जो अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। आगे बोला कि जो बुक कीपिंग है, अगर अकाउंटिंग आप करने जाते हैं तो अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज होता है बुक कीपिंग, जबकि सेकेंडरी स्टेज होता है अकाउंटिंग। उसके बाद बोल रहा है रूटीन जॉब, ये मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे करना पड़ता है। ये क्वालिफाइंग एंड डायनेमिक होता है, मतलब ये एक टाइम बदल के मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद करना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से लास्ट जो है वो यहाँ पे स्पेशलाइज स्किल की कोई ज़रूरत नहीं होती है बुक कीपिंग में बच्चों, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से अगर हम फिर से डिफरेंस आपको रिपीट कर दें तो इसमें 4 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना, मनी में मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना बुक कीपिंग में शामिल होता है, जबकि इसके आगे आइडेंटिफिकेशन, मनी में मेजर करना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफिकेशन के अलावा समराइज़ करना, उसके बाद एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना शामिल होता है अकाउंटिंग में। ये जूनियर स्टाफ, जो बुक कीपिंग है वो जूनियर स्टाफ का काम होता है, जबकि अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ का काम होता है। ये प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होता है। उसके बाद बोला ये हमारा रूटीन जॉब है। बुक कीपिंग कौन सा है, रूटीन जॉब होता है, जबकि ये हमारा क्या है, क्वालिफाइंग या डायनेमिक जॉब होता है। उसके बाद बच्चों बुक कीपिंग के लिए कोई खास स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि अकाउंटिंग के लिए आपको ज़रूरत है किसी खास स्किल की। बच्चों अगर इसको अब हिंदी में देखें तो वही बात लिखा हुआ है। पहला, पहचान करना, मुद्रा में मूल्यांकन करना, लेखा करना, वर्गीकरण को शामिल किया जाता है पुस्तपालन में, जबकि लेखांकन में पुस्तपालन के अतिरिक्त
संक्षेपण, विश्लेषण और वित्तीय सूचना का प्रदान किया जाता है। मतलब जो पुस्तपालन में किया जाता है उसके अतिरिक्त भी हमें 3 चीज़ करने पड़ते हैं लेखांकन में। दूसरा बोला ये लिपिक के द्वारा किया जाता है, इसे सीए के द्वारा किया जाता है। तीसरा बोला ये कनिष्ठ लेखाकार जो जूनियर अकाउंटेंट है उसके द्वारा किया जाता है, इसे वरिष्ठ लेखाकार मतलब एक सीनियर अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। नंबर 4 बोला ये प्राथमिक चरण फर्स्ट स्टेज होता है, ये हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है। और नंबर 5 में बोल रहा है कि ये हमारा नियमित कार्य मतलब रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। ये विश्लेषणात्मक और गतिशील कार्य ये बदलते रहते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद किए जाते हैं। तो बच्चों अगर लिखना हो और इतने जल्दी आप नहीं लिख पाते तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि आपको पुस्तपालन और लेखांकन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं इसके। बच्चों देखेंगे आप लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में बोल रहा है अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब ये हमारा जो पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है, इसमें कुछ एस्टिमेशन वगैरह लेने पड़ते हैं। मतलब आप एक्यूरेट बहुत सारी बातें जो है वो एक्यूरेट नहीं लिखते हैं, एस्टिमेट बेसिस पे लिखते हैं। तो इसलिए क्या बोला गया, जैसे मान लो स्टॉक, डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब क्या होता है, एस्टिमेट होता है। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी, ये सब जो आप लिखते हैं वो एस्टिमेट करते हैं कि ये मशीन इतना दिन चलेगा, स्टॉक का वैल्यू ये होना चाहिए। तो ये एस्टिमेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग हमारा फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। उसके बाद बोला इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब होता है बच्चों कि जो प्राइस में चेंजेस आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसे मान लो कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, वो 10 लाख में आपने परचेज़ किया, आज उसका प्राइस 12 लाख हो गया, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये हमारा इग्नोर करता है। ये भी इसकी कुछ लिमिटेशन है। फिर बोला इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव आस्पेक्ट। हो सकता है कि कोई आपके स्टाफ जो वर्कर्स है, मान लो हमारे यहाँ कोई वर्कर्स काम करता है और वो वर्कर्स काम कम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी ज़्यादा मिलता है और उसके कारण हमारा बिजनेस का नाम भी ख़राब होता है, जैसे सेल अफेक्ट होते हैं। तो लेकिन ये सब उससे हमें क्या होता है, लॉस होते हैं, तो उस लॉस को भी हम लोग नोट नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला जाता है अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और फिर बोला ये विडो ड्रेसिंग होता है, मतलब ये जो है मान लो ज़्यादा लोन वगैरह लेने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, विडो ड्रेसिंग भी होता है। तो बच्चों फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये पूरा का पूरा शुद्ध नहीं होता है, एस्टीमेट लेने पड़ते हैं इसमें। दूसरा इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, मतलब प्राइस के अप्स एंड डाउन को ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है। अगर ज़्यादा प्राइस हो गया तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बैलेंस शीट में। फिर बोला इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब जो हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको इग्नोर करता है। मान लो किसी के भी गुण ख़राब होने के कारण लॉस होते हैं, लेकिन उसको हम उस लॉस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में। आगे बोला है वीडियो ड्रेसिंग, मतलब क्या कि वीडियो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि हम प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि लोन ज़्यादा पास हो जाए। बहुत सारे अपने आप को दिखा सकते हैं कि हमारा बिजनेस का इमेज अच्छा हो जाए, तो वीडियो ड्रेसिंग भी पॉसिबल है इसमें। तो ये सब क्या है, लिमिटेशन है अकाउंटिंग के बच्चों। इसको हम लोग हिंदी में देखें क्या क्या बोला गया इसे। तो बच्चों देखेंगे वही बात इधर भी लिखा हुआ है हिंदी में भी कि लेखांकन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। दूसरा, ये शुद्ध नहीं होता है। दूसरा, लेखांकन मूल्य स्तर में परिवर्तन की अवहेलना करता है, मतलब कोई भी प्राइस चेंजेस होता है तो उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर नंबर 3, लेखांकन गुणात्मक पहलू का अवहेलना करता है, मतलब जो भी गुणात्मक पहलू है, जो गुण के कारण लॉसेस वगैरह होते हैं उसको वो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हम लोग अकाउंटिंग में। और लास्ट में बोला है लेखांकन बाय अलंकरण होता है, मतलब ये क्या है कि हम आउट जो शो ऑफ है वो हम ज़्यादा कर पाते हैं, तो इसलिए ये सब लिमिटेशन होते हैं हमारे अकाउंटिंग के। तो बच्चों हमें अब ये लग रहा है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से अकाउंटिंग को समझ गए होंगे। अगर आप बच्चे पिछले 4 वीडियो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है वो लगातार अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे अकाउंटिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप बच्चे सेफ रहें, घर पे रहें, ताकि जल्द से जल्द हमारा लॉकडाउन समाप्त हो, फिर से हम लोग क्लास ज्वाइन कर सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप 11th क्लास के बच्चे और CA फाउंडेशन के बच्चे देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।